बाबा का बुलडोजर किसी को नहीं बख्शता, खासकर उन लोगों को जो गरीबों और लाचारों का हक मारते हैं। यूपी में तो ऐसे कई एक्शन देखने को मिले हैं जिसने सीएम योगी का नामकरण ही बुलडोजर बाबा के नाम से कर दिया। माफियाओं में बाबा का खौफ ऐसा कि बस या तो यूपी छोड़कर भाग लिए या फिर दुबक कर घर में बैठ गए। बुलडोजर एक्शन का असर ऐसा हुआ कि बाकी राज्य के मुख्यमंत्रियों ने भी बुलडोजर खरीद ली और वहां भी दबंगों को मिट्टी में मिलाने का काम शुरू हो गया। फिलहाल बाबा का बुलडोजर उत्तराखंड दौरे पर है और वहां जमकर कहर बरपा रहा है। हाल ही में खबर सामने आई कि उत्तराखंड के जाखन क्षेत्र में बुलडोजर एक्शन हुआ है, जहां बुलडोजर ने ऐसा कहर बरपाया कि बस अतिक्रमणकारियों की रूह कांप उठी। सीएम धामी के आदेश पर नगर निगम ने जो एक्शन लिया उसे देखकर माफियाओं के पांव फूल गए। क्या है बुलडोजर एक्शन से जुड़ी ये पूरी खबर, बताएंगे कैपिटल टीवी के स्पेशल शो पर्दाफाश में। साथ ही बात करेंगे बुलडोजर एक्शन से जुड़ी कुछ और दमदार एक्शन की। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी का स्पेशल शो पर्दाफाश और मैं हूं आपके साथ रोहित कुमार। योगी का बुलडोजर पहुंचा देवभूमि, सीएम धामी के आदेश पर बुलडोजर का कहर, अतिक्रमणकारियों को मिट्टी में मिलाया, 6 घंटे की कार्रवाई, 11 मकान जमींदोज। योगी के बुलडोजर एक्शन के सब कायल हैं। क्या यूपी की जनता और क्या दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी इसकी सराहना करते हैं। यही कारण है कि यूपी के पड़ोसी राज्य उत्तराखंड में भी अक्सर बुलडोजर एक्शन देखने को मिलता है। अब इसी के तर्ज पर उत्तराखंड के देहरादून के जाखन क्षेत्र की मलीन बस्ती बॉडीगार्ड में अतिक्रमण कर बनाए गए घरों में नगर निगम का बुलडोजर चला है। 6 घंटे की कार्रवाई के दौरान 11 मकान तोड़े गए। इसके बाद मलीन बस्ती में अफरा तफरी मच गई। इस दौरान कुछ लोगों ने कार्रवाई का विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी पुलिस बल की मौजूदगी में वह कुछ न कर सके और शाम होते होते कार्रवाई पूरी कर टीम वापस लौट गई। धामी सरकार के अधिकारियों ने यह काम इतनी तेजी और सफाई के साथ निपटाया कि बस माफिया और दबंग कुछ ना कर सके। एनजीटी के आदेश पर रिस्पना किनारे अतिक्रमण को लेकर निगम ने सर्वे किया था। इस दौरान 524 अतिक्रमण निगम की टीम को मिले थे, जिनमें 89 अतिक्रमण निगम की संपत्ति पर मिले थे। जांच के दौरान 15 मकानों को कार्रवाई की जद से बाहर कर दिया गया था। इसमें 74 अतिक्रमण शेष रह गए थे। निगम ने 2 दिनों तक कार्रवाई करते हुए 54 अतिक्रमण हटा दिए थे, जबकि 20 मकान शेष रह गए थे। इस दौरान बड़ी संख्या में हुए विरोध और राजनीतिक हस्तक्षेप के बाद बचे 20 मकानों की फिर जांच हुई तो 9 और अतिक्रमण कार्रवाई की जद से बाहर हो गए। निगम को इन 11 मकानों पर कार्रवाई करनी थी, लेकिन मतगणना में पुलिस प्रशासन की व्यस्तता के कारण पुलिस बल नहीं मिल पा रहा था। इस कारण अभियान बीच में ही रुक गया। मंगलवार को मतगणना संपन्न होने के बाद निगम ने फिर से पुलिस बल मांगा तो बृहस्पतिवार शाम को फोर्स मिल गई। शुक्रवार सुबह अपर तहसीलदार विवेक राजौरिया, नगर आयुक्त गौरव कुमार, उप नगर आयुक्त गोपाल राम बिनवाल, कर अधीक्षक राहुल कैथोला के नेतृत्व में टीम पुलिस बल के साथ सुबह 10 बजे कार्रवाई स्थल पर पहुंच गई। निगम ने एक के बाद एक रीना, नवाब, राहुल, अनीश, सावित्री और अजय के मकान सहित 11 अतिक्रमण पर कार्रवाई करते हुए उन्हें तोड़ दिया। इस दौरान बड़े विरोध की आशंका थी। इसके चलते निगम ने फोर्स की मांग की थी। सीओ, इंस्पेक्टर, एसआई सहित 80 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात किए गए थे। इसके अलावा निगम की टीम में भी 60 से ज्यादा अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। इस पूरे अभियान में 3 जेसीबी को काम पर लगाया गया था और आपात स्थिति के लिए फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां भी मौके पर मौजूद रही। वहीं यूपी की बात करें तो उत्तर प्रदेश बुलडोजर एक्शन की जननी मानी जाती है, जहां बाबा का बुलडोजर एक्शन अक्सर देखने को मिलता रहता है। हाल ही में प्रयागराज में रेलवे अंडरब्रिज निर्माण के लिए उत्तर रेलवे ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण के साथ छोटा बखाड़ा में 1 दर्जन से अधिक मकान और दुकानों को तोड़ दिया। ध्वस्तीकरण के पहले रेलवे ने आरयूबी के दायरे में भवनों को चिन्हित कर नोटिस भेजा। ध्वस्तीकरण की पूर्व संध्या पर मकानों को सामने नोटिस चिपका दिया गया। मकान और दुकानों को तोड़ने के पहले आरपीएफ ने क्षेत्र को घेर लिया। रेलवे और पीडीए की संयुक्त टीम शनिवार सुबह पहुंची और सबसे पहले रामप्रिया रोड किनारे एक बाउंड्री वॉल को तोड़ा। इसके बाद सभी चिन्हित मकान और दुकानों का सामान निकालने का निर्देश दिया गया। भवन स्वामी राजकीय स्थान पर मकान होने का दावा कर रहे थे। भवन और दुकानें तोड़ने गई टीम का कहना था कि रेलवे की जमीन पर
सभी निर्माण हुए हैं। मकान और दुकानों को खाली कराने के बाद दोपहर 2 बजे से ध्वस्तीकरण शुरू हुआ। शाम 5 बजे तक चली कार्रवाई में 1 दर्जन से अधिक मकान, दुकान तोड़ने की बात कही गई। रेलवे की टीम के एक सदस्य ने बताया कि 15 मकान, दुकान तोड़ दिए गए। मकान टूटता देख शकुंतला सुनकर रोने लगी। शकुंतला ने कहा कि 70 साल से यहाँ रह रहे हैं और कभी किसी ने कहा कि रेलवे की भूमि है। ध्वस्तीकरण के दौरान कानूनगो और लेखपाल को भी भवन स्वामी मांग रहे थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि आरयूबी बनाने के लिए उत्तर रेलवे ने 30 भवन स्वामियों को जनवरी के आखिरी सप्ताह में नोटिस दिया था। नोटिस देने के पश्चात मालिकों का पक्ष सुना गया। भवन स्वामियों की सुनवाई के बाद चिन्हित भवनों के सामने नोटिस चिपकाया गया। उत्तर रेलवे के लखनऊ मंडल के इंजीनियरों ने बताया था कि आरयूबी की जरूरत के अनुसार 12 से 72 मीटर तक निर्माणों को तोड़ा जा रहा है। आरयूबी निर्माण के लिए मकान, दुकान तोड़ने के दौरान रामप्रिया रोड पर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया था और मार्ग के बीचों बीच बुलडोजर खड़ा था। टूटे भवनों और दुकानों का सामान निकालकर भी सड़क के किनारे रख दिया गया था। इसके बाद शाम 5 बजे कार्रवाई समाप्त होने के बाद मार्ग पर वाहनों की आवाजाही शुरू की गई थी। जानकारी के अनुसार रामप्रिया रोड किनारे जिस भूखंड पर भवन और दुकानें तोड़ी गई वह रेलवे की हैं। ध्वस्तीकरण टीम के एक सदस्य ने बताया था कि रेलवे को 1906 में जमीन मिली थी। इसी जमीन पर रेल कर्मियों के लिए क्वार्टर बने हैं। यहाँ रहने वाले अब तक यही जानते थे कि उनके मकान राजकीय स्थान की भूमि पर बने हैं और यही कहकर लोग विरोध करते थे। हालांकि सरकार ने इस बार किसी की नहीं सुनी और बड़ी सफाई के साथ काम का निपटारा किया। बुलडोजर एक्शन की चर्चा हर बार बड़ी जोरों शोरों के साथ होती है, लेकिन क्या आप जानते हैं इस बुलडोजर एक्शन की शुरुआत कैसे हुई थी? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी शायद ही सोचा होगा कि बिकरू कांड के मुख्य अभियुक्तों के घर चलाया गया पहला बुलडोजर ऐसा कमाल करेगा कि उनका नाम ही बुलडोजर बाबा पड़ जाएगा। उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर नकेल कसने के लिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने बुलडोजर एक्शन को एक बड़ा हथियार बनाया। अब जबकि देश भर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा के नाम से जाने जाने लगा है, उत्तर प्रदेश में अब तक कितने माफियाओं के संपत्ति पर बुलडोजर चला है और बुलडोजर एक्शन के नियम क्या है, आइए जानते हैं। 2 जुलाई 2020 की रात उत्तर प्रदेश पुलिस के इतिहास में सबसे बड़ा हमला हुआ। कानपुर के बिकरू गांव में गैंगस्टर विकास दुबे ने साथियों के साथ मिलकर 8 पुलिसकर्मियों को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस के ऊपर इससे पहले ददुआ, निर्भय गुर्जर जैसे कुख्यात डकैत ने भी इतना बड़ा हमला नहीं किया था और ना ही पुलिस को इतनी बड़ी शहादत देनी पड़ी थी। उत्तर प्रदेश पुलिस ने भी इस हमले का सबसे बड़ा जवाब देना शुरू किया। विकास दुबे गैंग के एक आदमी का एनकाउंटर किया गया। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश में बुलडोजर ने भी गरजना शुरू कर दिया। लगभग 40 थानों की पुलिस फोर्स और उत्तर प्रदेश के एडीजी एंड लॉ एंड जनरल प्रशांत कुमार, एसएसपी कानपुर दिनेश पी, आईजी कानपुर जेएन सिंह की मौजूदगी में विकास दुबे के उस घर पर बुलडोजर का एक्शन हुआ। विकास दुबे के घर के छत से चढ़कर बदमाशों ने डिप्टी एसपी देवेंद्र मिश्रा समेत 8 पुलिसकर्मियों को गोलियों से छलनी कर दिया था। 4 बुलडोजर लगाकर विकास दुबे की अपराध से अर्जित संपत्ति, वो फिर चाहे मकान हो या फिर उसकी गाड़ियां, सबको तहस नहस कर दिया गया। 20 मार्च 2017 से 6 अगस्त 2023 तक उत्तर प्रदेश में माफियाओं पर गैंगस्टर एक्ट के अंतर्गत की गई अवैध संपत्तियों के जब्तीकरण की कार्रवाई हुई। गैंगस्टर एक्ट के तहत 21,417 केस दर्ज हुए और 68,235 गिरफ्तार किए गए। उत्तर प्रदेश में अवैध संपत्तियों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत 4,166 मामले, उसके अलावा 10,703 करोड़ की संपत्ति भी जब्त की गई थी। मुख्यालय स्तर पर चिन्हित किए गए 69 माफियाओं पर की गई कार्रवाई में 3,627 करोड़ 82,14,242 रुपए की संपत्ति का जब्तीकरण और ध्वस्तीकरण किया गया। उत्तर प्रदेश के स्पेशल डीजी लॉ एंड जनरल प्रशांत कुमार के मुताबिक पुलिस के द्वारा जो बुलडोजर की कार्रवाई की गई है वो पूरी कार्रवाई का बहुत ही छोटा सा पार्ट है। ज्यादा एक्शन इसमें संबंधित जो शहरी निकाय या ग्राम पंचायत स्तर पर जिन माफियाओं या अपराधियों ने सरकारी संपत्ति पर अवैध कब्जा करके आलीशान इमारत बनाई है, उनको समुचित धाराओं के तहत नोटिस जारी कर और फिर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाती है। उस दौरान शांति व्यवस्था बनी रहे या फिर इस तरह के जो माफिया हैं उनका जो रसूख है उसके कारण उनके लोग इसका विरोध करते हैं। सरकारी कार्य किए जाने में कोई बाधा ना पहुंचे, इस हेतु पुलिस बल भी लगाया जाता है। बता दें कि बाबा के बुलडोजर एक्शन को कुछ लोग नापसंद भी करते हैं। उत्तराखंड में भी कई बार धामी के बुलडोजर एक्शन पर विरोध देखने को मिला है। हालांकि धामी और योगी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता और बेखौफ होकर वो देश हित में काम करते रहते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।